हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीडियो एग्जाम्स के जीके के प्रैक्टिस सेट का। और इसमें अगर हम बात करें तो वीडियो के पेपर में जीके के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी का हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके पहले 28 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज का ये 29वां प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले इसके जितने भी पिछले प्रैक्टिस सेट हो चुका है वो आप जाके चैनल पर जो है चैनल पेज से प्लेलिस्ट भी बना दिया, तो वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो पहला क्वेश्चन अगर हम इस प्रैक्टिस सेट का देखें तो दिया गया है कि जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु जो है एक कानून लागू किया है। तो ये किया गया है फिलीपींस के द्वारा। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिलीपींस ने जनवरी 2022 में बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून जो है लागू किया है। तो करेक्ट आंसर इसका बी पार्ट सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाते हैं। आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में किस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया है। तो लोसांग महोत्सव अगर हम देखें तो ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में क्या लोसांग उत्सव या लोसांग महोत्सव मनाते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेशक बैंक यानी कि AIIB का उपाध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो AIIB का उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये पूर्व RBI के जो है गवर्नर रह चुके हैं पूर्व। तो इन्हें जो है AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, AIIB में से एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक है। इसके इंग्लिश में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग, चीन के बीजिंग शहर में इसका हेडक्वार्टर है। और यह कब फॉर्मेट हुआ था, इसकी फॉर्मेशन मतलब कि स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो 106 टोटल मेंबर स्टेट हैं इसमें। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। और इस केस में वर्तमान में प्रेसिडेंट की बात करें अध्यक्ष, तो अध्यक्ष का नाम है जिन लिक्विंग। ठीक है, जिन लिक्विंग उनके अध्यक्ष का नाम है, जो कि इस समय AIIB के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष डॉक्टर उर्जित पटेल हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है। तो वीर बाल दिवस हर वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, ये घोषणा किया गया है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य, ठीक है, का सफल परीक्षण किया है जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक कहा जाता है या कहा जा रहा है। तो ये किस देश के द्वारा जो है कृत्रिम सूर्य बना लिया गया है। तो ये जो है चीन ने बनाया है कृत्रिम सूर्य। तो आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है। तो स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन जो है ये 10 से 16 जनवरी तक किया जा रहा है। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेनाओं का डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास जो है किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया है। तो डेजर्ट फ्लैग 6 जो कि वायुसेनाओं का एक अभ्यास है और ये किया गया है जो है संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में UAE कहा जाता है, यूनाइटेड अरब अमीरात। और डेजर्ट फ्लैग 6 जो है ये अगर हम बात करें तो इसमें UAE और अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब और साउथ कोरिया और बहरीन के जो है देश के लोगों ने जो है इसमें भाग लिया था सेनाओं जो है वायुसेनाओं के द्वारा। और ये 2021 में इसका छठा संस्करण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तसरुआ आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है। तो ये किस देश की हैं जो पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर हैं, ये बताना है। तो ये जो है बांग्लादेश की हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो ये निर्माण जो किया गया है ये चीनाब नदी पर किया गया है। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चीनाब नदी। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है जो कि चीनाब रेलवे ब्रिज के नाम से जाना जाता है और ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो चीनाब नदी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रही मनोहरी गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित है। तो मनोहरी गोल्ड टी जो है ये असम राज्य से संबंधित है। ये सबसे दुनिया की सबसे महंगी चाय है। ठीक है, 1 लाख रुपए में जो है 1 किलो इसका चाय पत्ती आती है। तो ये आंसर इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, असम। 15 दिसंबर 2021 को किसे मोटर स्पोर्ट की सेवाओं हेतु नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान दिया गया है लुइस हैमिल्टन को। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जैतापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में है। तो जैतापुर परमाणु रिएक्टर की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कौन सा राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश
टीबी मुक्त घोषित किया गया है, तो वो कौन सा राज्य है, तो वो अथवा संघ शासित प्रदेश है, तो वो है लक्षद्वीप। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि एनटीपीसी द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित करेगी, तो ये करा जाएगा कच्छ के रण में, गुजरात में। आंसर सी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 जुलाई 2021 को अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ शुरू किया है, तो अमेजन के द्वारा ये गुजरात में सूरत में शुरू किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है, तो दाहला बांध की अगर हम बात करें तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। आंसर इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, हाल ही में भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीता है, उनका नाम क्या है। वो पहले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति थे, तो उनका नाम है ताहिरा कुतुबुद्दीन। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 मई 2021 को कौन सा राज्य ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है, तो वो कौन सा है, तो वो असम है। आंसर इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस भारतीय शहर को 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है, तो वो शहर कौन सा है, तो वो है हैदराबाद। आंसर इसका जो है सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस शहर में पेड़ों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। पेड़ों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किस शहर से किया गया है, तो अमृतसर शहर में किया गया है। आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया था। करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पाणिनि जो है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे, ये बताना है अगले क्वेश्चन में। तो पाणिनि जो थे वो भाषा और व्याकरण के जो है विषय में प्रसिद्ध विद्वान थे। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विख्यात तट मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, तो विख्यात तट मंदिर की अगर हम बात करें तो ये मामल्लपुरम में स्थित है। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। आंसर इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो ये 1296 में गद्दी पर बैठा था और ये इसने जो है 1316 तक जो है राज किया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का था। खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश रहा था। स्थापना जो है खिलजी वंश की जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। ठीक है, इसने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया और नगद वेतन भी ये जो है प्रोवाइड करता था। और घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत भी इसी के द्वारा ही करा गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंभा महल का निर्माण भी इसी ने करवाया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके बारे में जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। ठीक है, भारत का इथियोपिया किस राज्य को कहा जाता है, जहाँ ये इथियोपिया जो देश है इसमें बहुत सारा क्या कहते हैं कि बहुत कुपोषण फैला हुआ है। तो उसकी तर्ज पर भारत में कौन सा शहर को कहा जाता है, कौन से राज्य को कहा जाता है, ये बताना। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश को कहते हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलन किया गया है, एग्रो पार्क लखनऊ में, अप्रैल पार्क नोएडा में, प्लास्टिक सिटी कानपुर दिया गया है जो कि गलत है। प्लास्टिक सिटी जो है औरैया में बनाया जा रहा है। ठीक है, औरैया जिला में प्लास्टिक सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो आपका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव को में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था, तो उसका नाम था एनिएक। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है, तो टोटल अगर हम बात करें टोटल 9 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है, तो ये होता है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात जो है नियुक्ति की जा सकती है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तट से प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है, तो ताउते नामकरण जो किया गया था म्यांमार के द्वारा किया गया था। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था, तो वो गवर्नर जनरल का नाम था वारेन हेस्टिंग्स। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय के ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है, तो ये अंतर की अगर हम बात करें तो 4 मिनट का अंतर होता है। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा एक विषाणु जो है मानवों का संक्रामक है, इनमें से बताना है, तो वो है H5N1। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हर वर्ष 21 सितंबर को। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में लकड़ी के ढोलक बनाने की प्रथा ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ, ठीक है, यानी कि लकड़ी का जो ढोलक है किस शहर में बनता है उत्तर प्रदेश के, ये बताना है। तो ये हो जाएगा अमरोहा जिला। अमरोहा जिला में सारे बनता है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आर्थिक जो सर्वेक्षण होता है वो प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, CSS फाइल वितरण विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है? तो CSS जो होता है ये फाइल विस्तारण जो होता है, इसकी अगर हम बात करें तो हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल जो है विस्तारण देता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है पॉलीकार्बोनेट। ठीक है। पॉलीकार्बोनेट से बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाया जाता है। तो आंसर इसका जो होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वो एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन था जो भारत का राष्ट्रपति भी बना था और लोकसभा अध्यक्ष भी रहा था? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। आंसर सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है। विश्व होम्योपैथी दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं, किस तिथि को? तो 10 अप्रैल को मनाते हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली पर अफगानी सत्ता की स्थापना की थी? तो कौन सा युद्ध था जिसको जीता गया था शेरशाह के द्वारा और अब जो है इन्होंने अपनी स्थापना की थी? ठीक है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था, इसको जीतने के बाद जो है शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। कालिंजर का युद्ध जो हुआ था ये 1545 ईस्वी में हुआ था और ये शेरशाह का अंतिम युद्ध था, इस युद्ध में मारा गया था। चौसा का युद्ध जो हुआ था वो 1539 में हुआ था। ठीक है। आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाए। अगले प्रश्न, बाजार में मंदी किस स्थिति का संकेत करती है? बाजार में मंदी जो होता है वो मांग में कमी के कारण व्यापार और उद्योग में भारी गिरावट आ जाता है। तो ये जो है बाजार में उसको मंदी कहते हैं। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्त फॉर लाइफ ऐप जो है ये किसके द्वारा जारी करते हैं? तो ये जारी किया जाता है CBSE के द्वारा। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल वैसाखी किसका प्रकार है? इनमें से बताना है। तो इनमें से हो जाएगा आंसर सी पार्ट, चक्रवाती तूफान का ये प्रकार है काल वैसाखी। आंसर जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये होता है देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर। ठीक है। देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर जो है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च चोटी K2 निम्नलिखित में से किस श्रेणी में जो है स्थित है? तो ये स्थित है काराकोरम श्रेणी में। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है इनमें से? तो उस नदी का नाम क्या है? कल्याणी नदी। आंसर इसका जो हो जाएगा वो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत जो है बरसात के महीनों में मनाते हैं ये बताना है। तो वो लोकगीत का नाम क्या है? तो उसका नाम है कजरी। कजरी को बरसात के महीनों में गाया जाता है, गाते हैं। तो कजरी जो गीत होता है ये बरसात के महीनों में गाते हैं। ठीक है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में किसको सुनिश्चित करती है? तो यह सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। ऑप्शन इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। आज का वीडियो इन करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।